तो बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने अशोक कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर कहा कि समाजवादियों का गुण है चुनाव के वक्त पाला बदलना, लेकिन सीटें पार्टी तय करती है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दरअसल रामेश्वर चौरसिया नोखा से पिछली बार चुनाव हार गए थे, जिसके बाद वे इस बार सासाराम से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन अशोक कुशवाहा के जेडीयू में आने से उनकी राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। से हम लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी, तो आपने अभी से दावा ठोक दिया। ये तो पार्टी का काम है, लेकिन चुनाव के समय क्या होता है कि ऐसे लोग इधर उधर जाते हैं, और खासकर समाजवादी में ये एक गुण है कि चुनाव के समय बहुत पाला बदलते हैं। अब कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है। पिछली बार आप देखें कि विधानसभा के समय आरजेडी और जेडीयू से बहुत सारे लोग छोड़ करके बीजेपी में आए थे। तो चुनाव के समय अदला बदली होता है, बाकी जहां तक सीटों की बात है वो तो पार्टी तय करती है। इससे पहले 11 साल पहले लालू का साथ छोड़ने वाले श्याम रजक एक बार फिर से आरजेडी के साथ आ गए हैं। राबड़ी आवाज पर श्याम रजक ने आरजेडी की सदस्यता ली और दल बदलते ही उनके सुर भी बदल गए। चुनावी साल में उन्हें सामाजिक न्याय और दलितों की याद आ रही है। इसके साथ ही श्याम रजक ने कानून व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाया। कभी लालू के खासम खास रहे। श्याम रजक ने 2009 में लालू का साथ छोड़ा था और नीतीश के साथ चले गए थे। इस दौरान वे 2 बार मंत्री रहे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो एक बार फिर से उनके सुर बदल जाते हैं और सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करने की बात कहते नजर आए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार किया। सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूं अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए, और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। श्याम रजक जी अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। और लगातार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनकी विचारधारा रही है कि जनता दल यूनाइटेड हो या डबल इंजन की जो सरकार हो, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया। कैसे बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है और लगातार बिहार में चाहे बढ़ता अपराध हो, चाहे बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया हो, या आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश जी के राज में मजदूरों की बेइज्जती की गई, अन्याय किया गया उनके साथ,
कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया,